नमस्कार, आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल और आज हमारे साथ चर्चा में है फौजी जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि ये पवित्र आंदोलन है, पर कुछ आंदोलन जीवी से अपवित्र बना रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे तो बहुत दुख होता है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय के काम करने के तरीके को देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। 6.5 साल हो गए हैं। एक्चुअली देखा जाए ना, ये अभी देखिए मैं क्या कहूँ, ये चुने हुए तो प्रधानमंत्री हैं नहीं और ये उसके काबिल भी नहीं है। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ, इनकी मानसिकता जो है आज तक प्रधानमंत्री के तौर की मानसिकता नहीं रही है। और वैसे भी ये, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैंने जो देखा है, ये अपनी पार्टी तक सीमित है। पार्टी तक सीमित। ये अपने आप को देश का प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है, ये पार्टी के प्रधानमंत्री लग रहा है मुझे। क्योंकि एक तो ये बैज जो इनका है, चुनाव चिन्ह, उसको हमेशा अपने कपड़ों पर पहन कर रखते हैं, वो नहीं पहना जाता ऐसे ही। चुनाव चिन्ह है वो केवल चुनाव के लिए यूज करने का होता है, वो उल्लंघन है, सरेआम उल्लंघन है इनके नियमों का। तो ये जो इन्होंने राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी जो भी भाषण दिया है, उसमें कहीं भी किसानों के लिए 2 शब्द भी इन्होंने नहीं कहे हैं कि किसानों की पीड़ा है और ये गलत हुआ हमसे या नहीं हुआ, इसको जो भी है कुछ नहीं कहा। यानी उल्टा इनको बदनाम करने के लिए राज्यसभा में तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि ये हमने जो 2 शब्द तो सुने थे, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, लेकिन एक नया शब्द आज आ गया है, आंदोलनजीवी। तो वो किसानों को बदनाम करने की साजिश थी प्रधानमंत्री महोदय की। क्योंकि ये देखिए, देश में जो भी चल रहा है, इनके खिलाफ माहौल चल रहा है, उसमें हाथ तो प्रधानमंत्री का ही है। प्रधानमंत्री के अलावा किसी की क्या ताकत है? अगर ये सरकार किसानों की इज्जत करती तो इतने दिन बैठने का मुद्दा नहीं था यहाँ पर। क्योंकि ये काले कानून किसी ने मांगे नहीं थे, ये सरकार ने ज़बरदस्ती बनाए हैं, ज़बरदस्ती थोपे हैं और वो उनको वापस करने आए तो सीधी सी बात है, वापस ख़त्म कर देते उनको। लेकिन कलाकारी नई से नई, एक से एक नई की जा रही है। वो केवल और केवल प्रधानमंत्री के इशारे पर है, क्योंकि ये सरकार 1 मैन शो है, एक आदमी की सरकार है, एक ही आदमी चला रहा है इसको। तो ये जो भी होना है इसके अंदर, हाँ, प्रधानमंत्री खुद तो कहते नहीं कुछ, खुद तो कुछ कहते नहीं है, चुप रहते हैं, खुद कुछ नहीं बोलते हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। अब देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में और तो क्या है, 250 से ज़्यादा शहीदियाँ हो गई हैं, शहीदियों के ऊपर भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द नहीं बोला प्रधानमंत्री महोदय। तो ये बहुत गलत है। उन्होंने ये कहा है कि ये आंदोलन तो पवित्र है। बिल्कुल आपने जो सही सवाल किया है, आंदोलन पवित्र है, लेकिन कुछ लोग इसको, कुछ आंदोलनजीवी लोग या कुछ गलत हरकतें करके इसको अपवित्र बना रहे हैं। तो वो गलत हरकत उनका इशारा था कि जो ये टोल प्लाजा को जो बंद कर रहे हैं किसान, या उधर जो टावर जो है इनके जियो के तोड़ दिए थे, उन हरकतों को। अरे प्रधानमंत्री महोदय, आपकी सरकार ने तो गड्ढे खुदवा दिए, आपकी सरकार ने तो इंटरनेशनल बॉर्डर जैसे हालात बना दिए, किसानों के चारों तरफ सरिये गाड़ दिए, रॉड गाड़ दिए गए वहाँ पर। तो अभी आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय चुप रहते हैं और बाकी सबसे बुलवाते हैं। तो ये जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि ये हमेशा चुप रहते हैं। तो क्या इनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि ये मतलब जब खुद दूसरों को बोल रहे हैं कि ये चुप रहते हैं, तो खुद भी मतलब उसको उल्टा करें, यानी बोलें, ये मौका ना दें कि दूसरे उनको बोलें कि ये चुप रहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा है, इनको बोलना चाहिए। सरकार के जो मुखिया हैं, देखिए देश में जो पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा तो सरकार की वजह से हो रही है ना। ये किसानों ने पीड़ा थोड़ी पैदा की है, पैदा सरकार ने की है। सरकार की मूर्खता से ये पीड़ा हुई है, सरकार की गलत नीति की वजह से हुआ है। क्योंकि सरकार का टोटली उद्योग घरानों की तरफ झुकाव है। ये उद्योग घरानों को आबाद करने के लिए किसानों को बर्बाद करने की साजिश है इनकी। तो जब पता चल गया आपको कि किसानों को ये मंजूर नहीं है, तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए था। और वो प्रधानमंत्री के इशारे के बगैर कोई नहीं कर सकता है, कोई किसी की चलती नहीं है सरकार में। ये जो कि सरकार के मंत्री हैं, मुझे नहीं लगता इनमें आधे से ज़्यादा तो काबिल ही नहीं है, केवल इसलिए बना रखा है ताकि वो कुछ मुंह ना खोलें, कुछ बोले नहीं। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं उनके हाँ में हाँ मिलाते जाएं। आधे से ज़्यादा मंत्री इस किस्म के, ऐसे सरकारें नहीं चलती, ऐसे देश का भला नहीं हो सकता है। बहुत गलत बात है, इनको बोलना चाहिए, आगे आना चाहिए खुद। यानी बीज तो इन्होंने बो दिया, अब जो समस्या हो रही है उसका समाधान निकालने के लिए इनके पास ना पता नहीं अकल का इस्तेमाल है, कर ही नहीं रहे, या अकल है ही नहीं। मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। इनको बोलना चाहिए, आगे आ नहीं रहे प्रधानमंत्री महोदय, कहीं भी आगे नहीं आ रहे हैं। तो अभी मेरा पहला सवाल था कि आंदोलनजीवी वाला सवाल था, और आपने भी उस शब्द को इस्तेमाल करा। तो एक बार हमारे दर्शकों को समझाइए कि आंदोलनजीवी का मतलब क्या है। देखिए, आंदोलनजीवी जो प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है, वो बहुत गलत उनका इशारा था। उनका मतलब है, ये इस शब्द का मीनिंग उन्होंने ये निकाला है कि कुछ लोग जो हैं वो आंदोलन के बगैर जी नहीं सकते हैं।
आंदोलन के बगैर जी नहीं सकते, वो आंदोलन को अपने जीने का सहारा बना रखा है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूँगा, आपकी पार्टी भी तो यही करती थी, आप लोगों ने कभी आंदोलन नहीं किया क्या? आपने तो अयोध्या के लिए बहुत बड़ा लंबा यात्रा की थी पूरे देश भर में, वो भी आंदोलन था, जिसके अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, वो भी खुद। आप लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, बड़े बड़े पिछली सरकारों के खिलाफ आपने बड़े बड़े मोर्चे लगाए हैं और हमेशा विरोध किया है उनका, बहुत भयंकर आपने संसदें नहीं चलने दी हैं। तो कितना ये आंदोलन आप भी करते रहे, तो आप भी आंदोलन जीवी तो आप भी हैं। तो देखिए, जो खुद अपने आप ने नहीं जागता है, दूसरों के ऊपर दोष दे रहा है, ये बहुत गंदी गंदी राजनीति है। ये प्रधानमंत्री महोदय इस वक्त डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंदी राजनीति खेल रहे हैं, जो कि शोभा नहीं देता उनको। कम से कम किसानों के लिए ये हरकत शोभा नहीं देती है। आज के लिए इतना ही, और आप देख रहे हैं फौजी जनता पार्टी का यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।